ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भालूबासा के रहने वाले जी रवि कुमार का कोलकाता में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भालूबासा के रहने वाले जी रवि कुमार पेशे से ट्रेलर चालक हैं। ट्रेलर लेकर वे कोलकाता गए थे, जहां वाहन देने के बाद सड़क पार करने के क्रम में एक 407 वाहन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। घटना से रवि कुमार के परिवार में कोहराम मचा है। क्या वहाँ गाड़ी जो है ना पार्किंग में लगा के, पार्किंग में लगा के मैंने जमशेदपुर आ रहा था, पार्किंग से लगा के जैसे सर्विस रोड में आया, आके खड़ा ही था बस के लिए, उतना में एक जो है 407 गाड़ी आके उसको ऐसे मारा कि वो एकदम ग्रिल में उसको दबा दिया। पोटका के रहने वाले रंजू मुंडा नामक व्यक्ति के घाटशिला के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पोटका के रहने वाले रंजू मुंडा पिछली गांव का निवासी है। घाटशिला के पास किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल हो गए, जिनका एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। हमको तो मेहमान गया था टुकड़ी पड़ा। अच्छा, तो हम लोग को मालूम नहीं है, उधर एक्सीडेंट हुआ ना किया कैसे हुआ, लेकिन हमको कैसे क्या जानकारी क्या मिला? जानकारी वो जब लाया ना, वो फोन तो ऊपर गिर गया ना। अच्छा, वही फोन किया, उसके बाद हम लोग को मालूम है। 3 प्लेट आश्रित कर्मचारी संघ ने कंपनी गेट पर तालाबंदी करने वालों के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। उनका नेतृत्व कर रहे शंभू शर्मा ने कहा कि तथाकथित कई नेता गेट बंदी करते हैं और अपनी मतलब साधते हैं, इससे मजदूरों का कोई भला नहीं होता है। का भविष्य बचाना है, मजदूरों का हक दिलाना है, जाति तत्वों से उद्योग को बचाना है, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम सारे 3 प्लेट आश्रित कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और पिछले दिनों अखबार में बहुत से स्वार्थी तत्वों के द्वारा उद्योगों को डिस्टर्ब करने की कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी भली भांति आप लोग जानते होंगे, ब्लू स्कोप सीआरएम गेट में स्थानीयों को रोजगार दिलाने के लिए, अस्थायी लोगों के पुत्रों को नियोजन दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सारा लोग उनके साथ गए, लेकिन कुछ अपने ही कार्य को उन लोगों का पूरा हुआ, हमारे समाज को कहीं भी कुछ नहीं मिला। ये सबसे हम आश्रित परिवार के लोग, हमारे आश्रित भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सबको देख के एक चिंता की विषय हुआ और इस चिंता के विषय के बाद हम लोग डीसी साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना गया और उद्योग को अगर तालाबंदी, ऐसा कार्य, घिनौना कार्य, उद्योग का ताला बंद करके कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। शंभू शर्मा जिंदाबाद। उद्योग का ताला बंद करके एक आप कह सकते हैं कि ब्लैक मेलिंग करके हम उद्योग से कुछ हासिल कर ले अपना हक के लिए, और बात ले आए कि हम अस्थायी पुत्रों को नियोजन करवा रहे हैं। जो अस्थायी पुत्र के नियोजन कराने की बात कर रहे हैं, खुद उनकी यूनियन है, खुद वो इंटक के सदस्य हैं, उनकी ही यूनियन कंपनी में है, चाहे वो लफार्ज गेट पे हुआ, चाहे वो आपका टिमकन गेट पे हुआ, दोनों का अपना यूनियन है। अपने यूनियन के माध्यम से तरीकाबद्ध तरीके से आश्रितों को आज तक उन्होंने क्या रोजगार दिलाया? कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम युवाओं मांग करते हैं कि अगर हमारी बात वो सुन रहे हैं तो अपने यूनियन के माध्यम से सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराए। भाजपा कार्यालय साकची में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने सभी पदाधिकारियों को कार्यालय में समय देने को कहा। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने सभी पदाधिकारियों को कहा कि वे कार्यालय में समय दें और जनता की समस्याओं को सुनकर निदान का प्रयास करें। तो 3 लोग रहेंगे और 3 लोग बैठेंगे, शाम में फिर नहीं रखते हैं, तो 3 घंटा नहीं बैठेंगे, तो शाम में नहीं रखते हैं। उसमें एक ही चीज है कि आ गया, जैसे हम लोग किसी का एप्लीकेशन आ रहा है तो अधिकारी बैठकर फोन नंबर रख करके फिर उसको सूचना भी करना, सूचना भी कर दिया भाई अप्रूव जगह क्या निर्णय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारियों की बैठक आज भाजपा जिला कार्यालय साकची में संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से 3-4 विषयों को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें प्रमुख रूप से जो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें एग्जिट पोल के माध्यम से जो रुझान आ रहे हैं, उसमें यह प्रतीत हो रहा है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन सब को लेकर रिजल्ट के पश्चात कल भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कार्यकर्ता किस प्रकार जश्न मनाएंगे और किस प्रकार खुशहाली मनाकर अपने नेताओं को
बधाई देंगे। इन सब विषयों पर हम सभी लोगों ने चर्चा किया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारी प्रत्येक दिन अपना समय देंगे और आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, उनको निदान कराना। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। उत्पाद विभाग और जिला पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए गए छापामारी अभियान में अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस गांव में पहले भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, इसके बावजूद अवैध कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। छापामारी में 50 क्विंटल जावा महुआ और 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। छापामारी की भनक लगने के कारण आरोपी फरार हो गए। इसमें पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है। पश्चिमी सिंहभूम के आदेशानुसार एवं उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह हमारे डीएसपी साहब श्री प्रकाश सोए के और एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी और एक और थाना प्रभारी थे, उनके सहयोग से और डीएसपी साहब के नेतृत्व में इस स्थान पर छापामारी की गई। छापामारी में काफ़ी भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब और बहुत सारे अड्डों को पहाड़ों के ऊपर मिला, इसको स्पॉट पे विध्वंस कर दिया गया। तकरीबन 5,000 केजी जावा महुआ था वहाँ पे और 100 लीटर अवैध चुलाई शराब। और वारदात स्थल से हम लोग काफ़ी भारी मात्रा में उसके मशीन और ये सब सामानों को हम लोग जब्त करके यहाँ लाए और तकरीबन 2 बोरा महुआ भी है। बाकी आगे का छानबीन जारी है। जैसे ही अभियुक्तों का अता पता चल जाता है उन लोगों के ऊपर अनुसंधान किया जाए, फरार केस किया जाए। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में प्रयोगशाला नहीं होने से उपायुक्त ने शिक्षण केंद्रों के संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा है। क्षेत्रीय उप शिक्षा निर्देशक अरविंद विजय बिलू ने ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि इस परिस्थिति में राशि उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक प्रयोगशाला नहीं बनाया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। इन विद्यालयों के वोकेशनल ट्रेनर को समय से पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। यह बात समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। इन विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर को हर सप्ताह विजिट करने का निर्देश आरडीडीई ने दिया है। साथ ही समय सीमा के अंदर कोर्स पूरा नहीं होने पर एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कराने को कहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भारी गड़बड़ी की शिकायत करते हुए भाजपा द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा नेता मोहम्मद बारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त और एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। एक सूची भी सौंपी गई है जिसमें बताया गया कि जो वास्तव में गरीब परिवार है उन्हें गैस कनेक्शन देने की बजाय संपन्न लोगों को इसका लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन दिया जा रहा है बीपीएल परिवार लोगों को, इसमें व्यापक पने में गड़बड़ी है। इस शहर के अंदर, चाईबासा शहर के अंदर धांधली हो रही है। खासकर बड़ी बाजार के इलाका में जो गरीब परिवार है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। आज जो संपन्न परिवार है, जो ये लिस्ट से पता चलेगा कि संपन्न परिवार को इसमें दिया जा रहा है। ये व्यापक परिमाण धांधली है। इससे बड़ा धांधली हम समझते हैं कुछ नहीं हो सकता है। गरीबों का नाम से ये धांधली करके ये जो पूंजीपति लोग हैं उसको ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। इसमें एक एक परिवार के घर में 4-4 सिलेंडर जो है कनेक्शन का आवेदन आया है। ये बहुत माने शोचनीय बात है। इसमें गहन इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए और अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो मैं 20 सूत्री के बैठक में मंत्री महोदय के सामने इसमें मैं व्यापक पैनल में गड़बड़ी की चर्चा करूंगा। इसको पूरा रद्द नहीं करेगा तब तक हम लोग इसमें बैठेंगे नहीं। हम गड़बड़ी का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार मेरा है, लेकिन जो गड़बड़ी कर रहा है जो अधिकारी, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मैं उच्च अधिकारी को इस पर मैं कहूंगा कि इसको उचित कार्रवाई करके उसको भी दंडित करे जो इस तरह से पेपर धांधली कर रहा है और गड़बड़ी कर रहा है। जिस लोग को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। चाईबासा में आयोजित श्याम महोत्सव में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए 3 बाणधारी की। धन्यवाद। श्याम महोत्सव 2017 में श्री श्याम प्रचार मंडल आप सब
परिवार सेवा करेंगे तुम्हारी, परिवार सेवा करेंगे तुम्हारी।